Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Cosmetic Science Unit 1 Lecture number 7 Discussion on Skin. ठीक है, तो जैसे कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट कॉस्मेटिक साइंस और उसकी यूनिट 1 को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे। तब हमने कहा कि इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है, तो हमने कहा कि इनको अप्लाई किया जाता है स्किन पर, ठीक है, हेयर्स पर और आपके टीथ पर, ठीक है, और नेल्स पर और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर इनको अप्लाई किया जाता है। किसके लिए? ब्यूटिफिकेशन के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो कॉस्मेटिक्स आते हैं ना, वो आते हैं मेनली स्किन के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक आईज भी है यहाँ पर, ठीक है, इन पर अप्लाई किया जाता है। अब जब आप स्किन पर मेजरली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को फॉर्मुलेट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा कि स्किन किस तरीके से होती है, किन किन लेयर्स की बनी होती है, किस तरीके की इसकी फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है। तो इन सारे कंसेप्ट को हमको यहाँ पर डिटेल में समझने की जरूरत पड़ेगी। तो इसी के लिए हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे किस टॉपिक को, स्किन को, कि ये स्किन जो है वो क्या करती है, किस तरीके से बनी होती है, किस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर होती है, किस तरीके की इसकी फंक्शनैलिटी होती है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 7, दैट इज स्किन। ठीक है, स्किन की अगर हम बात करें तो दिस स्किन having a basic structure and functions of the skin as follow। तो यहाँ पर हम स्किन के बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करेंगे। तो देखिए कि this skin components and its functions are that there are mainly three major components of the skin. First is the hypodermis, सेकेंड इज द डर्मिस एंड थर्ड इज द एपिडर्मिस। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर स्किन के जो है तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है आपके हाइपोडर्मिस, एक होता है आपके डर्मिस और एक होता है आपकी एपिडर्मिस। ठीक है, तो सबसे बाहर की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है आपकी, वो एपिडर्मिस, और उसके अंदर होती है आपकी डर्मिस, और फिर उसके अंदर होती है आपकी हाइपोडर्मिस। हाइपो का मतलब होता है नीचे, किसके नीचे? डर्मिस के नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर तीन मेजर कंपोनेंट से आपकी स्किन मिलकर बनी हुई होती है। एक होती है आपकी हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस से हमारा मतलब है कि इट इज एन सबक्यूटेनियस लेयर just beneath the skin which functions as insulation and padding for the body। ठीक है, ये जो है आपके से सब क्यूटेनियस लेयर भी बोला जाता है। ठीक है, ये स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है और ये हमारी बॉडी को क्या करती है? पैड करती है। पैड मतलब कि कवर बनाती है और इंसुलेशन देती है। इंसुलेशन मतलब कि अंदर की बॉडी हीट को बाहर नहीं आने देती और अंदर जो है हीट प्रॉपरली मेंटेन करती है। बाहर कितनी भी ठंड हो, हमारे अंदर का टेम्परेचर एक सर्टेन मेंटेन रहेगा, क्योंकि ये हमारी स्किन को क्या करेगी? इंसुलेट करके रखेगी और बॉडी की हीट को बाहर नहीं निकलने देगी। ठीक है, सेकेंड होता है आपके डर्मिस विच प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो लेयर होती है आपकी डर्मिस लेयर, इसका काम क्या है? सपोर्ट देना और एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, जो हमारी स्किन की स्ट्रक्चर है उसको क्या देती है? ये सपोर्ट देती है। और लास्ट आपके थर्ड कंपोनेंट होता है एपिडर्मिस विच फंक्शंस एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर द बॉडी। ठीक है, थर्ड है आपकी एपिडर्मिस की लेयर, जो सबसे ऊपर की लेयर है। ये क्या करती है? पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती है, पूरी बॉडी के लिए कवर का ये काम करती है। क्लियर? तो इस तरीके से आपके ये स्ट्रक्चर्स और लेयर्स ऑफ स्किन को बताया गया है, जिसके अंदर फर्स्ट लेयर होती है क्या? एपिडर्मिस, जो सबसे ऊपर की लेयर है। उसके बाद इसके अंदर होती है आपकी डर्मिस लेयर, और फिर होती है आपकी क्या? सब क्यूटेनियस लेयर, या हम इसको बोलते हैं सब सब डर्मिस लेयर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ऊपर है आपकी डर्मिस लेयर, फिर आपकी जो एपिडर्मिस लेयर। एपी का मतलब है ऊपर और सब का मतलब है नीचे, और बीच में है आपके क्या? यहाँ पर डर्मिस। ठीक है, इस डर्मिस लेयर के अंदर ही प्रेजेंट होती है आपकी क्या? सिबेसियस ग्लैंड। ठीक है, आउटर रूट शीथ एंड इनर रूट शीट। ये नीचे की तरफ आपके सबक्यूटेनियस टिश्यूज हैं, जहां पर आपकी आर्टरीज और वेन्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसी के अंदर प्रेजेंट है
एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स इसी सबक्यूटेनियस पार्ट में प्रेजेंट है। इसके अलावा यहाँ पर हेयर बल्ब प्रेजेंट है, ठीक है। स्ट्रेटम कॉर्नियम प्रेजेंट है, पेयर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट है, हेयर शाफ्ट प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हमको क्या समझ में आया कि जो हमारी स्किन है वो मेजरली 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी है, ठीक है। जिसमें बीच में तो होगा आपके डर्मिस, डर्मिस के ऊपर जो लेयर होगी उसको बोलेंगे एपिडर्मिस, और डर्मिस के नीचे जो लेयर होगी उसको बोलेंगे सबडर्मिस। और इन तीनों के आपकी क्या बनी होती है, स्किन बनी होती है, जिसके अंदर डिफरेंट ग्लैंड्स और डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट हेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। अब हम इनको तीनों को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस के बारे में। एपी का मतलब होता है आपके ओवर या अपॉन, ठीक है। तो अपॉन द डर्मिस, डर्मिस के ऊपर है, दैट इज वाई इसको क्या बोल रहे हैं, एपिडर्मिस। सो दिस ओवरलेइंग आउटर लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस। ये सबसे ऊपर की तरफ की जो बाहर की लेयर है उसको क्या बोला जाता है, एपिडर्मिस बोला जाता है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ एनीवेयर बिटवीन द 50 सेल layers in the thin areas to 100 cell layer that is in the thick areas। ठीक है। ये जो एपिडर्मिस की लेयर है वो दो, मतलब जैसे अगर कोई थिन एरिया है, स्मूथ और स्मूथ एरिया है, सॉफ्ट एरियाज है, तो वहां पर तो ये कम लेयर्स में प्रेजेंट होती है, लगभग 50 लेयर में। और जो थिक एरियाज होते हैं, जैसे कि हमारे जो पैर होते हैं ना, जहां से हम चलते हैं, वो जो नीचे वाले फुटवेयर्स होते हैं ना, ठीक है, वहां पर आपने देखा होगा बहुत ही टफ और हार्ड लेयर होती है, क्योंकि उनको चलना रहता है जमीन पे। तो इस वजह से वहां पर कई सारी लेयर्स होती है एपिडर्मिस की, दैट इज अराउंड मोर देन 100 लेयर्स, ठीक है। और वो थिक एरियाज वहां पर फॉर्म करती है, ठीक है। Thus, the average epidermal thickness is 0.1 mm and renews itself approximately in every 28 days। ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज अगर हम बात करें एपिडर्मल की थिकनेस की, तो एवरेज थिकनेस होती है इसकी 0.1 mm तक, ठीक है। और ये लगभग हर 28 दिन के अंदर, यानी कि लगभग हर एक महीने में रिन्यू होती रहती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। The layers of epidermis are further classified into 4 categories. First is the stratum germinativum, that is growing cells. Second is Malpighian layer, that is pigment layer. Third is the stratum granulosum layer, that is granular layer. And fourth is the stratum lucidum layer, that is clear layer. And fifth is the stratum corneal, which is a horny layer। ठीक है। तो इस एपिडर्मिस के लेयर को 5 मेजर लेयर्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला है आपकी ग्रोइंग सेल्स, दैट इज स्ट्रेटम जर्मिनेटम। पिगमेंट लेयर, जो कि पिगमेंट के लिए, स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके अंदर मेलानिन प्रेजेंट है, दैट इज वाई इसको क्या बोलते हैं, मेल पिजियन लेयर। थर्ड होता है आपके ग्रेन्युलर लेयर, जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। फोर्थ है आपके क्लियर लेयर, जिसे ल्यूसिडम लेयर बोला जाता है। और फिफ्थ होती है आपके स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है, जिसे आपके होर्नी लेयर बोला जाता है। और स्पेशली इसके अंदर ऐसे ऑर्गन्स आते हैं, जैसे कि गाय के या कैटल्स के जो पैर रहते हैं, खुर रहते हैं, जो बहुत ही हार्ड होते हैं, अगर आपने देखा हो जिनसे वो चलते हैं, तो वो मेजरली स्ट्रेटम बने हुए होते हैं, हॉर्नी पार्ट होते हैं वो उनके, ठीक है। तो अगर हम इनको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करें, तो फर्स्ट लेयर हमारी वो है हमारी स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम और स्ट्रेटम बेसिली। It is the deepest layer of the epidermis and it is single layer of cube shaped cell. Thus, new epidermal cell called keratinocytes, which are formed here through the cell division. Thus, melanocytes are found in this layer, which contains a skin pigment which is known or called as melanin, which is a photoprotective and helps to protect the skin against the ultraviolet radiations or sun exposures। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम के बारे में, कि ये जो लेयर होती है, सॉरी, ये जो लेयर होती है ये हमारे एपिडर्मिस की सबसे डीपेस्ट लेयर होती है, सबसे अंदर की तरफ पाई जाने वाली लेयर होती है। और ये आपके क्यूब शेप की सिंगल सेल्ड या सिंगल लेयर आपकी होती है। मतलब क्यूब शेप की इसके अंदर सेल्स होती है, सिर्फ एक ही लेयर होती है और सबसे डीप में होती है, ठीक है। और इसके अंदर जो नई नई एपिडर्मल स्किन सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं क्या, किरेटिनोसाइट्स, ठीक है। और ये जो किरेटिनोसाइट्स होते हैं यहाँ पर सेल डिवीजन के प्रोसेस के थ्रू बनते हैं।
ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंट होती है मेलेनोसाइट्स, जो कि मेलेनिन के लिए यानी कि स्किन के कलर के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इस लेयर के अंदर मेलेनोसाइट्स भी पाई जाती हैं। ठीक है, जो जो कि जिसके अंदर क्या होता है, आपके मेलेनिन दैट इज स्किन पिगमेंट यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो कि आपके फोटो प्रोटेक्टिव होता है। ठीक है, और आपके स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, किससे? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से, यानी कि यूवी रेज से, या हम कह सकते हैं इस सन के एक्सपोजर में जब हम आते हैं, दैट मीन्स यूवी रेडिएशंस के एक्सपोजर में आते हैं, तो उनसे हमारी स्किन को क्या करने का काम करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्लियर? सेकेंड है हमारे स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड मेलपिजियन लेयर। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज prickle cell layer, which is composed of 7 to 8 layers of polygonal keratinocytes, where the keratinocytes begins to become flattened। ठीक है, तो इसे जो है पिकल सेल लेयर भी बोला जाता है। और ये क्या है? आपके पोलीगोनल केरेटिनोसाइट की 7 to 8, 7 से 8 लेयर्स की बनी हुई होती है, जहां पर ये जो केरेटिनोसाइट्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं? फ्लैटन्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो सेकंड लेयर है हमारी स्ट्रेटम स्पाइनोसम या मेलपिजियन लेयर, जिसे पिकल सेल लेयर भी बोला जाता है। और इसके अंदर जो हमारी पोलीगोनल शेप की केरेटिनोसाइट्स होती है, और उसके 7 से 8 लेयर्स लगभग यहाँ पर होती है, और काफी फ्लैटेंड कंडीशन में वो यहाँ पर होती है। ठीक है, होती है हमारे स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ एपिडर्मिस। ये हमारी एपिडर्मिस की थर्ड लेयर होती है, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम। ठीक है, and it is composed of 3 to 5 layers of flattened keratin। और ये जो है आपके फ्लेटन्ड केरेटिन की 3 से 5 लेयर्स की मिलकर बनी होती है। and the cells die in this region as they remain far from the dermis to receive the nutrients। क्या बोल रहे हैं कि और इस रीजन के अंदर जो आपकी सेल्स होती है वो डाई हो जाती है, मर जाती है, लेकिन फिर भी वो क्या करती है? डर्मिस लेयर से न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करती रहती है और एज इट इज बनी रहती है। ठीक है, तो थर्ड लेयर होती है आपकी क्या? स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। और ये आपके फ्लेटेंड केरेटिन की 3 से 5 लेयर की बनी होती है। इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो डर्मिस से न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करते रहते हैं, एक्सेप्ट करते रहते हैं, और सेम कंडीशन में, सेम रीजन में बने रहते हैं। ठीक है, फोर्थ होता है आपके स्ट्रेटम ल्यूसिडम। इट इज below the stratum corneum and present only in the fingertips, palms and feet। Here 3 to 5 layers of extremely flattened cell। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेटम ल्यूसिडम लेयर हमारी फोर्थ लेयर होती है। ये आपके स्ट्रेटम कॉर्नियम के नीचे पाई जाती है, और ये सिर्फ आपके फिंगर टिप्स के अंदर, पाम्स के अंदर और फीट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये जो है 3 से 5 लेयर आपके एक्सट्रीमली फ्लैटेड सेल की बनी हुई होती है। मेजरली ये क्या करती है? जैसे आपने देखा होगा कि ये जो पाम है या जो फिंगर टिप्स है, यहाँ पर ना अगर वाटर प्रेजेंट हो, जैसे पानी आप हाथ धो और पोंछ रहा उसको, तो भी धीरे धीरे ना वाटर धीरे धीरे अब्सॉर्ब हो जाता है, तो इसी लेयर के अंदर वो अब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो ये होती है आपके स्ट्रेटम ल्यूसिडम। फिफ्थ होती है आपके स्ट्रेटम कॉर्नियम। दिस इज द फिफ्थ लेयर और horny layer। It is the top and outermost layer of epidermis, which consists of 25 to 30 layers of dead keratinocytes। Here a nuclei is present and the thickness of the skin surface of body range from 1 mm to 5 mm। ठीक है, ये जो है आपके फिफ्थ लेयर है एपिडर्मिस की, और ये इसे हॉर्नी लेयर भी बोला जाता है। ये सबसे टॉप मोस्ट लेयर है। ठीक है, और एपिडर्मिस के सबसे आउटर मोस्ट रीजन के अंदर ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये जो है आपके 25 से 30 डेड केरेटिनोसाइट सेल्स की बनी हुई होती है। इसके अंदर न्यूक्लियस यहाँ पर एब्सेंट होता है, और इसकी जो स्किन की थिकनेस होती है वो बॉडी सरफेस के लगभग 1 से 5 mm तक यहाँ पर होती है। तो ओवरऑल क्या कहना चाह रहे हैं? अगर आप पूरा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 25 से 30 तो ये है, 30 से 5 ये है, यानी कि कितने हो गए आपके? 28 से 35। ठीक है, 3 से 5 ये, और कितनी हो गई आपके? ये होगी लगभग 31 से आपके 31 से 40 के बीच में, यानी कि 30 से 40 हम बोल सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर है आपके 7 से 8।
ठीक है, ये आपके 30 से 40 हो गई थी, 7 से 7 और ऐड करी तो लगभग ये आपकी हो गई लगभग 38 से 48 के बीच में। और ये लास्ट आपकी डीपी स्टेज जिसके अंदर कई सारी नंबर ऑफ सेल है, तो आपको अराउंड ये पता चल जाएगा कि आपके एट द एंड ना आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर 50 से 100 लेयर्स की मिलकर बनी होती है। हमने स्टार्टिंग में यही बोला था कि लगभग 50 से 100 लेयर की एपिडर्मिस यहाँ पर बनी हुई होती है। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ आपकी क्या एपिडर्मिस। सेकेंड लेयर होती है हमारी क्या डर्मिस लेयर। दिस लेयर इज बिटवीन द एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस इज कॉल्ड डर्मिस। ठीक है, ये तो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि डर्मिस लेयर होती है बीच में। ठीक है, इसके ऊपर की जो लेयर है उसको तो क्या बोलते हैं एपिडर्मिस, और इसके नीचे की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर डर्मिस जो है आपके एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के बीच की लेयर है, and it contains a network of sweat glands, blood vessels, sebaceous gland and hair follicles। और इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर कई सारी स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, sebaceous glands प्रेजेंट होती हैं, हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड दीज डर्मिस प्रोवाइड्स resilience and structure to the skin with the dermal thickness of about 2 mm thickness। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डर्मिस लेयर है ये क्या देती है, रिसाइलेंस देती है, और स्किन की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इस डर्मिस लेयर की जो थिकनेस होती है लगभग कितनी होती है, 2 mm यहाँ पर होती है। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो कंपोनेंट्स ऑफ दिस डर्मिस लेयर इज that it works as a network composed of an collagen, elastin, lymph, blood vessels, mast cells and fibroblast। ठीक है, ये जो डर्मिस लेयर है यहाँ पर नेटवर्क की तरह काम करती है, एक नेटवर्क फॉर्म यहाँ कर लेती है किसका, कोलेजन फाइबर्स का, इलास्टिन फाइबर्स का, लिम्फ का, ठीक है, लिम्फेटिक फ्लूइड्स का, ब्लड वेसल्स का, मास्ट सेल्स का, फाइब्रोब्लास्ट का। तो इन सेल्स का मेजरली ये क्या होता है, मिलकर बना होता है। And the most common structural component within the dermis is a protein collagen which gives the strength and flexibility to the skin। यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है जिसका आपके डर्मिस लेयर बनी होती है, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो होता है यहाँ पर प्रोटीन। ठीक है, और ये प्रोटीन कौन सा प्रोटीन है, कोलेजन प्रोटीन, जो इस स्किन की इस लेयर को क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ठीक है, thus the blood vessels help in thermoregulations of the body by constricting or dilating to conserve or release the heat। इस तरीके से यहाँ पर ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती है, और ये ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं, यानी कि थर्मो रेगुलेशन का काम करती हैं। और इसके अंदर आपके क्या प्रेजेंट होती हैं, हीट प्रेजेंट होती है। तो ये जो ब्लड वेसल्स होती है कॉन्स्ट्रिक्ट होकर के या डायलेट होकर के हीट को कंजर्व करने का काम करती है, या हीट को आपके रिलीज करने का काम करती है। बेसिकली हीट को यहाँ पर एक सर्टेन टेम्परेचर को ब्लड वेसल्स के अंदर मेंटेन करने का काम करती है, कौन, इसमें प्रेजेंट ब्लड वेसल्स। ठीक है, किस में प्रेजेंट होती है, डर्मिस लेयर के अंदर। and they also add an immune function and provides oxygen and nutrients to the lower layer of the epidermis। इस तरीके से ये क्या करती है, इम्यून फंक्शंस भी यहाँ पर परफॉर्म करती हैं। ठीक है, एपिडर्मिस की जो लोअर लेयर है उसके अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिएंट्स ये यहाँ पर क्या करती है, प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से ये इम्यून फंक्शंस में न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने में यहाँ पर हेल्पफुल होती है, किसके, लोअर पार्ट को भी। ठीक है, थर्ड लेयर होती है आपकी हाइपोडर्मिस। दिस हाइपोडर्मिस इज अ डीपेस्ट सेक्शन ऑफ द स्किन। ये जो हाइपोडर्मिस है स्किन का सबसे नीचे वाला सबसे डीपेस्ट सेक्शन होता है, एंड इट जनरली रेफर्स टू द फैटी टिश्यूज बिलो द डर्मिस दैट इंसुलेट्स द बॉडी फ्रॉम द कोल्ड टेम्परेचर एंड प्रोवाइड्स अ शॉक अब्जॉर्प्शन। Thus, it having the fat cells of hypodermis that stores fat and nutrients। क्या बोल रहे हैं कि ये जो आपके लेयर है ना हाइपोडर्मिस, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फैटी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, बॉडी को इंसुलेट करने का काम करते हैं, बॉडी को कोल्ड टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, और बॉडी को शॉक अब्जॉर्प्शन यानी कि शॉक से बचाने का काम करते हैं। ठीक है, इस तरीके की ये जो लेयर होती है हाइपोडर्मिस, इसके अंदर फैटी सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जो कि क्या करती हैं, फैट को, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखती हैं।
क्लियर है? तो क्या समझ में आया हमको कि भाई 3 लेयर्स है, ठीक है, और तीनों लेयर क्या करती है, अपना अपना काम करती है। ब्लड को टेम्परेचर को रेगुलेट करेगी, ब्लड को फ्लो कराएंगी, प्रोटेक्ट करेंगी, है ना, और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगी। तो इस तरीके से डिफरेंट फंक्शंस यहाँ पर अलग अलग लेयर हमारी परफॉर्म करेगी। तो ओवरऑल स्किन के थ्रू क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म की जाएंगी? ओवरऑल स्किन क्या करेंगी? फर्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ द विटामिन ए को यहाँ पर प्रोड्यूस करेगी। सेकेंड, act as an sensory organ such as touch, detects the temperature, etc. ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगी, आपके स्किन जो है विटामिन डी को प्रोड्यूस करेंगी, सेंसरी ऑर्गन्स की तरह काम करेंगी। सेंसरी ऑर्गन्स जैसे कि टच है, स्किन है, तो यहाँ पर टच रिसेप्टर्स होंगे, टेम्परेचर को ये डिटेक्ट करेंगी। एंड थर्ड है दैट इट प्रोवाइड्स protective barrier against the mechanical, thermal and physical injury and hazardous substances। और ये क्या करेगी, आपके स्किन के लेयर को प्रोटेक्ट करेगी, स्किन के लेयर को प्रोटेक्ट करके एक बैरियर यहाँ पर फॉर्म करेगी, और मैकेनिकल शॉक से, थर्मल शॉक से और फिजिकल इंजरीज से प्रोटेक्ट करके रखेगी। हजार्डस यानी कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है उनसे प्रोटेक्ट करके रखेगी। फोर्थ है कि इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ मॉइस्चर, कि ये क्या करेगी, मॉइस्चर से प्रिवेंट करके रखेगी, स्किन को हाइड्रेटेड बना के रखेगी। फिफ्थ है कि इट रिड्यूसेस हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूवी रेडिएशंस, ये क्या करेगी, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के जो हार्मफुल इफेक्ट होंगे उससे स्किन को बचा के रखेगी। सिक्स है कि इट हेल्प टू रेगुलेट द टेम्परेचर, ये क्या करेगी, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेगी। और सेवंथ है दैट एन इम्यून ऑर्गन टू डिटेक्ट द इंफेक्शियस एक्सेट्रा, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें आपके कुछ इम्यून ऑर्गन्स भी होते हैं जो कि इंफेक्शंस को क्या करके रखती है, डिटेक्ट करके रखती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या समझ में आया कि हमारी जो स्किन की लेयर है, ठीक है, जिस पर हम अपने कॉस्मेटिक्स को अप्लाई करने वाले हैं, वो 3 मेजर लेयर्स की बनी होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, जो कि अपना अपना रोल प्ले करती है और हमारी स्किन को नरिश करने का काम करती है, हाइड्रेटेड बनाए रखने का काम करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है, और यूवी रेडिएशन से बचाती है, ऑल्सो बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करती है, और एंटीजेंस जैसे कि बैक्टीरियाज, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनसे हमारी स्किन को, हमारी बॉडी को इन्फेक्टेड होने से भी ये बचाती है, ठीक है, और उन्हें इसके लिए यहाँ पर एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होती है जो कि इम्यूनिटी भी हमको प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से स्किन की लेयर जो होती है हमारे लिए काफी यूजफुल होती है, ठीक है, तो इसी को हम स्किन के बारे में और कॉस्मेटिक्स के बारे में और फर्दर स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।